नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट। मैं हूं आपके साथ समिका राठौर। बिहार में फाइनल वोटर लिस्ट आज जारी होगी। बिहार चुनाव के लिए चुनाव आयोग की तैयारी तेज हो गई है। फाइनल वोटर लिस्ट आज दोपहर 3 बजे जारी होगी और 6 अक्टूबर को बिहार में चुनाव का ऐलान हो सकता है। बिहार में 7.24 करोड़ मतदाता, 22 लाख मृतकों के नाम हटेंगे। तो बिहार चुनाव के लिए चुनाव आयोग की तैयारी तेज हो गई है। फाइनल वोटर लिस्ट आज दोपहर 3 बजे जारी होगी और 6 अक्टूबर को बिहार में चुनाव का ऐलान हो सकता है। वहीं बिहार में 7.24 करोड़ मतदाता, 22 लाख मृतकों के नाम हटेंगे। तो बिहार में फाइनल वोटर लिस्ट आज जारी होगी। बिहार चुनाव के लिए चुनाव आयोग की तैयारी तेज हो गई है। फाइनल वोटर लिस्ट आज दोपहर 3 बजे जारी होगी और 6 अक्टूबर को बिहार में चुनाव का ऐलान हो सकता है। बिहार में 7.24 करोड़ मतदाता और 22 लाख मृतकों के नाम हटने वाले हैं। तो आज फाइनल वोटर लिस्ट बिहार में जारी होने वाली है। ये बड़ी खबर है। बिहार चुनाव के लिए चुनाव आयोग की तैयारियां तेज हो गई है और फाइनल वोटर लिस्ट आज दोपहर 3 बजे का समय बताया जा रहा है जब जारी होगी और 6 अक्टूबर को बिहार में चुनाव का ऐलान हो सकता है। वहीं बिहार में 7.24 करोड़ मतदाता और 22 लाख मृतकों के नाम हटेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ जुड़ गए हैं। उत्कर्ष, अब राजनीति कहीं ना कहीं और बढ़ जाएगी जिस तरह से बिहार चुनाव के लिए तैयारी तेज हो गई है और वोटर लिस्ट आज जारी होनी है। और बिल्कुल समीका, सही कहा आपने। देखिए, बिहार चुनाव से पहले तैयारियां जो हैं वो पूर्ण कर ली गई हैं क्योंकि चुनाव में महज अब 10 दिन का वक्त जो है करीब करीब और बचा हुआ है। और देखिए, जो तारीखों के ऐलान है वो जल्द कर दिए जाएंगे। 6 अक्टूबर को चुनाव तिथि की जो है माना जा रहा है कि 6 अक्टूबर को जो ऐलान है वो कर दिया जाएगा। वहीं अगर 3 अक्टूबर की बात की जाए तो जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं वो बिहार आएंगे, बिहार दौरे पर होंगे, जहां पर डीआईजी समेत डीजीपी और बिहार के चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात करेंगे और साथ ही साथ चुनाव को लेकर जो आखिरी रूप दिया जाता है उसका जो पूरी तरीके से जायजा वो लेंगे। वही एसआईआर को लेकर भी देखिए, जो आज फाइनल लिस्ट है वो जारी कर दी जाएगी। दोपहर का वो वक्त बताया जा रहा है जब कभी भी चुनाव आयोग जो है वो फाइनल लिस्ट जारी करेगा, जिसमें करीब 7 करोड़ से अधिक मतदाता जो है वो शामिल हैं और वहीं कहीं 14 लाख नए वोटर्स जो कि पहली बार इस बार चुनाव में वोट देने वाले हैं, वो 14 लाख नए वोटर्स जो हैं वो भी शामिल होंगे। तो पूरी तरीके से कहा जा सकता है कि चुनाव जो है वो अब सर पर है और बिहार में इसका बिगुल बज चुका है। एक तरफ जहां एसआईआर के जो फाइनल लिस्ट है वो जारी किए जाएंगे, 7 करोड़ जो मतदाता हैं वो इस बार अपने मतों का प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि ये तमाम मतदाता जो है अपने मतों का प्रयोग करेंगे और चुनाव में किसको वोट देना है वो डिसाइड करेंगे। वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयुक्त जो है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है वो भी बिहार आ रहे हैं। 3 अक्टूबर को उनको बिहार दौरे पर आना है। 2 दिवस ये दौरा होने वाला है, जहां पर पहले दिन बिहार के मुख्य सचिव, बिहार के डीजीपी समेत तमाम लोगों से वो मुलाकात करेंगे। वहीं दूसरे दिन जो तमाम जिलों के डीएम हैं और एसपी से मुलाकात करके तमाम चीज़ों का जायजा लेंगे कि इस बार जो बूथ बनाए जाएंगे उसकी स्थिति क्या है, क्योंकि पहली देश में बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहां पर सबसे पहले बूथ कैप्चर हुआ था बिहार के बेगूसराय में। तो एक डर जरूर चुनाव आयोग को रहता है कि इस बार किस तरीके की तैयारी हो, तो इसको लेकर पूरी तरीके से जायजा लेंगे। तो दोनों चीजें जो है वो पैरेलल में इस वक्त चलने वाली है और तमाम निगाहें जो है वो चुनाव आयोग पर टिकी हुई है कि कब बिहार में आचार संहिता लगती है। हालांकि पहले इसे 6 चरणों में चुनाव कराने की बात की जा रही थी, लेकिन अब माना जा रहा है कि 2 चरणों में ही चुनाव कराया जाएगा, क्योंकि बिहार में कई सारे पर्व हैं। छठ के साथ दिवाली और दुर्गा पूजा भी इन दिनों है, तो कहीं ना कहीं एक परेशानी का सबक जरूर होगा चुनाव आयोग के लिए कि किस तरीके से चुनाव कराया जाए। लेकिन ये बताया जा रहा है सूत्रों की माने तो कि 2 चरणों में चुनाव जो है वो बिहार में कराया जा सकता है। समीका, बिल्कुल उत्कर्ष, दोपहर 3 बजे का इंतजार हर कोई कर रहा है क्योंकि 3 बजे बताया जा रहा है कि वोटर लिस्ट की जो है वो जारी हो जाएगी। तमाम चीज़ें और तमाम सियासत जो है फिर उसके बाद कहीं ना कहीं गर्माती हुई नजर आएगी, जिस तरह से बताया जा रहा है कि 22 लाख मृतकों के नाम हटेंगे। अब बिल्कुल देखिए, सही कहा आपने कि कई जो नाम है वो काटे गए हैं और कहीं ना कहीं यही एक डर जो था वो
विपक्ष को था, जिसको लेकर बिहार में वोट अधिकार यात्रा चलाई गई। राहुल गांधी खुद 16 दिनों तक बिहार में रहे। तेजस्वी यादव हालांकि इनके साथ खड़े रहे। अखिलेश यादव, हेमंत सोरेन, रेवंत रेड्डी, एमके स्टालिन, ये तमाम बड़े नेता जो हैं वो बिहार में वोट चोरी का जिक्र करते हुए नजर आए और ऐसे में अब काफी नाम जो है वो हटाए गए हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने ये कहा है कि ये सारे दस्तावेज जो है वो सत्यापन के बाद हटाए गए हैं, लेकिन जो आखिरी लिस्ट जारी की जाएगी उसमें ये पता चल जाएगा कि किनके किनके नाम कटे हैं, किनका नाम नहीं जुटा है, कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो पलायन कर चुके हैं। कई ऐसे व्यक्ति हैं जिनका दो दो जगह पर जो वोटर आइडेंटिटी कार्ड है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर जानकारी जो है वो 3 बजे तक सार्वजनिक कर दी जाएगी। तो इंतजार सभी लोगों को दोपहर 3 बजे का है और साथ ही साथ तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का कि क्या उनके मतदाता या उनके कार्यकर्ता या ऐसे लोग जिनके नाम कटे हैं उसका जिक्र उसमें किया गया है या सभी लोगों का सत्यापन सही तरीके से किया गया है। अब सारी चीज़ें जो हैं वो दोपहर 3 बजे पर निर्धारित है। समय बिल्कुल उत्कर्ष, आप हमारे साथ बने रहिए, मैं दोबारा आपका रुख करूंगी।